हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ सीडीपी यानी बाल विकास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार सीटेट में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं इस टॉपिक से। उसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो हर बार यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उन 2-3 क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे और वो 2-2 तीनों नंबर आप इस वीडियो को देखने के बाद कैसे गेन करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जीन पियाजे के बारे में चर्चा की थी और अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। एक और बात दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कल जो मैंने आपका ईवीएस का वीडियो डाला था और ईवीएस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप भावी शिक्षक पे मिल जाएगा और वहाँ मैंने डाल दिया है। उसके अलावा मैंने बाल विकास का पार्ट 1 का पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था और मैंने 2019 का पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। तो ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलते रहेंगे और इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक नहीं काम करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं भावी शिक्षक BHAAVI, ठीक, जो हमारे चैनल का नाम है भावी शिक्षक। आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जो हमारे चैनल का लोगो उस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सारे इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको वहीं से मिलते रहेंगे। तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पेपर का जो आप लोग पूछते रहते हैं बार बार, तो मैं आपको बताता हूँ जल्द ही 1 या 2 दिन में एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा। ये 1 या 2 दिन की और बात है, तो अपनी पढ़ाई को स्लो मत कीजिए, ठीक है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की की बात करें। वाइगोत्स्की लिखा गया, ये वाइगोत्स्की, ठीक। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कार्य को देखिए, उन्होंने ये कहा था, ये पहली बात तो रूस के थे और दूसरी बात कि इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कार्य को विशेष महत्व दिया था। यानी कि जहाँ भी आपको सीटेट में सामाजिक रूप से अगर सीखने की बात करता है कोई, तो आप सीधे पहुँचिएगा कहाँ, कौन से ऑप्शन पे, वाइगोत्स्की पे, चाहे ए पे दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो या डी दिया हो, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस के पॉइंट हैं। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति क्या? जब समाज में आप एक पर्सन और दूसरा पर्सन जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तब जाकर के संज्ञानात्मक विकास होता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था, ठीक है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के टोटल 3 पहलू होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जिनसे संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, या 3 पहलू होते हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा है संस्कृति, ये जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक नाम आ जाए बस समझिए वाइगोत्स्की। और तीसरा है भाषा, ठीक है। भाषा के बारे में वाइगोत्स्की ने यह बताया था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। जो भाषा का भी जो विकास है वो कैसे होगा, तो बच्चा कैसे सीखता है, तो आपका सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। और कितने तरह की भाषा इन्होंने बताई थी, तो 3 प्रकार की भाषा की बात की थी। पहला था सामाजिक वाक, जिसे आप समझिए कि 2 वर्ष तक ये डेवलप हो जाता है पूरी तरह से। 1 साल में बच्चा बोलना शुरू करता है, 2 वर्ष तक ये डेवलप हो जाता है सामाजिक वाक। सामाजिक वाक का मतलब है कि जब बालक समाज में बोलने लगेगा, यानी कि वो समाज में लोगों से, अपने माता से, पिता से, भाई बालक का प्रथम समाज क्या है, अभी उसका समाजीकरण तो हुआ नहीं, उसका परिवार और पास पड़ोसी उसका प्रथम समाज है।
तो परिवार जो उसका प्राथमिक समाज है, तो उसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा 2 वर्ष तक उनसे बात करने लगेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगने लगेगा। दूसरा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका व्यक्तिगत वाक, जो होता है 3 से 6 वर्ष। मतलब मैंने 2 से 6 वर्ष बताया था, तो उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ। मेरे कहने का मतलब था कि 2 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद से ले करके और 6 वर्ष कंप्लीट हो जाने तक मैंने 2 से 6 वर्ष कहा था, ठीक है। इसलिए मैंने इसे करेक्ट करते हुए इसे व्यक्तिगत वाक। पियाजे ने, अगर आपको याद हो तो पियाजे ने इसी व्यक्तिगत वाक को क्या कहा था, अहम केंद्रित वाक कहा था। और उन्होंने कहा था कि ये किसी काम का नहीं होता है, ये बिना मतलब का होता है। वाइगोत्स्की ने, मैंने जब पियाजे बताया था तब भी ये चीज़ बताई थी कि वाइगोत्स्की ने इसे कहा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना था। ये होता क्या है असल में, जब कोई बालक स्वयं से बातें करने लगता है तो वो व्यक्तिगत वाक माना जाता है। जैसे स्वयं से बातें कैसे, आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई बच्चा कोई पहेली सॉल्व कर रहा है और पहेली को सॉल्व करते करते मान लीजिए जो पज़ल नहीं आता है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, इसको ले आके जोड़ना है, तो फिर वो कहेगा ये दूसरा टुकड़ा मेरा कहाँ गया, अच्छा ये रहा, और ये दूसरा टुकड़ा आया और ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया। या फिर बच्चा ट्रेन चला रहा है, ये ट्रेन, रेलवे ट्रैक, ट्रेन चला रहा है, वो अपने से ही बोलते हुए जाएगा कि और ये ट्रेन चल रही है धीरे धीरे आगे, और ये मेरी ट्रेन पहुँच गई अपनी जगह पे। इस तरह से जब वो बोलेगा स्वयं से, तो इसको कहते हैं, वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है अपना व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच। आयु सीमा पूछता नहीं है, 3 से 6 वर्ष आप याद रख सकते हैं, ठीक। अच्छा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक इसका प्रयोग किस लिए करता है, तो स्वयं को निर्देशित करने के लिए करता है। बालक स्वयं को निर्देशित करने के लिए इस वाक का प्रयोग करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और पियाजे ने कहा था कि ये किसी काम का नहीं है और इसे अहम केंद्रित, बच्चा अहम में है और इस वजह से खुद को सेंटर मान के ऐसा कर रहा है। तीसरा, मौन वाक। मौन वाक कहते हैं कि जब बालक मन में बातें करें 7 वर्ष के बाद, जैसे 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, 6 वर्ष कंप्लीट होने तक के बच्चे, आप ध्यान दीजिए, तो ऐसे बच्चे जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। और जब बोल देते हैं तो कई बार पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि ये मतलब एम्बेरस भी हो जाते हैं कई बार ऐसी चीज़ें, कॉमेडी वीडियोज़ आते हैं, बच्चों ने कुछ कह दिया तो वो क्या है, वो उसके पास जो भी है वो बोल देता है। लेकिन 7 वर्ष के बाद से जो है बालक मन में बातें करने लगता है स्वयं से। जैसे आप हो गए, आपके सामने कोई आ रहा है और आपके सामने अगर आपको उसको देख करके अगर आपके मन में कुछ ऐसी बात आ रही है जो आप उससे बोल नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, मन में बोल देते हैं। क्या है ये? मौन वाक है, जो आपके पास 7 वर्ष के बाद से डेवलप हो गया। धीरे धीरे बच्चे जो है अपने मन में बातें सोच करके स्वयं से बोल लेते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं समझते कि उनको उनके मुंह पर बोला जाए। तो ये समझ 7 वर्ष के बाद आ जाती है। फिर आता है वास्तविक विकास क्षेत्र। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार सीटेट में पूछा जाता है। ये वास्तविक विकास क्षेत्र तो आपको समझाने के लिए, यह वह स्तर है जिस स्तर तक बालक बिना किसी सहयोग के स्वयं पहुँच सकता है। अभी मैं इसका आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप समझ जाएंगे। निकट संभावित विकास क्षेत्र पे पहुंच जाते हैं पहले। यह वह स्तर है जिस स्तर तक बालक किसी अनुभवी और सहायक के सहयोग से पहुंच सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आप हैं, ये आप हैं। आपने जिस दिन सीटेट का फॉर्म भरा, आपने उस दिन एक सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर आपने लगाया और आपने उसमें स्कोर किया 79 मार्क्स, ठीक। ये आपका हो गया वास्तविक विकास क्षेत्र। 79 तक आप जो है पा सकते थे, ठीक, स्वयं से। यहाँ से यहाँ तक आपका है वास्तविक विकास क्षेत्र। लेकिन आपको पाना कितना था? 90 पाना था ना। और मुझे पता है, आपको पता है कि आप 90 पा सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका किसी अच्छे, किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सहयोग प्राप्त हो। ये यहाँ है, ये जो 90 तक आप पा सकते हैं किसी सहयोग से, ये है आपका निकट संभाव्य विकास क्षेत्र, जिसे वाइगोत्स्की ने ZPD कहा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ तक आप स्वयं से नहीं पहुँच सकते,
मान लीजिए, अगर ये मत समझिएगा कि आप सेल्फ स्टडी से सीटेट नहीं पास कर सकते, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ तक आप स्वयं से नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप पहुँच सकते हैं, ये बात पक्की है। यानी कि आप 90 पा सकते हैं, ये बात पक्की है, लेकिन स्वयं से नहीं पा रहे थे, ये भी बात सही थी। आप स्वयं से कितना पा रहे थे? 79। यानी कि आपको किसी अनुभवी, किसी वयस्क, किसी ऐसे के सहयोग की आवश्यकता पड़ी जो आपको आपके सही जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक आपको पहुँचाने में सहायता करे। वही ZPD आपका क्या हो जाता है? वही ZPD आपका हो जाता है निकट संभाव्य विकास क्षेत्र। यहाँ से जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं किसी वयस्क, किसी अनुभवी की सहायता से, उसे ही ZPD कहा जाता है। और जहाँ तक आप एक्चुअल में पहुँच सकते थे उसे वास्तविक विकास क्षेत्र कहा गया। ठीक, तो ये हो गया आपका ZPD। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ तक ZPD तक पहुँचाएगा कौन? तो पहुँचाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज़्यादा अनुभवी हो, आपसे ज़्यादा जानकार हो। वो एज में आपसे कम भी हो सकता है, एज में आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैं हूँ, आपका YouTube चैनल भावी शिक्षक है, तो अगर आपने भावी शिक्षक चैनल को जब फॉलो करना स्टार्ट किया, हमारी बातों को आपने इम्प्लाई करना स्टार्ट किया, और आपने देखा क्या कि अब आप 90 नंबर, कोई प्रैक्टिस पेपर लगाइए और अब आप 90 नंबर आसानी से पार कर जा रहे हैं। यानी कि जो 90 नंबर आपके लिए ZPD था, वो आपने कैसे अचीव किया? किसी न किसी वयस्क की सहायता से। अब जो मैंने आपको सहायता दी, जो एक अनुभवी व्यक्ति ने आपको सहायता दी, उसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहा जाता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपसे ज़्यादा जानकार होगा कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति। ठीक, और जो मैंने सहायता दी, जो मैंने आपकी हेल्प की, उसे कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। समझ में आया? इसको एक कहते हैं टेम्पररी हेल्प, हिंदी में कहा जाता है मचान, पाड़, ढांचा या फिर सहयोग, जो भी कह सकते हैं आप, स्कैफोल्डिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। स्कैफोल्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान, पाड़, ढांचा या सहयोग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना। जब बालक किसी समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जब कोई बालक किसी वयस्क की उपस्थिति में उसके द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पे कार्य को पूर्ण कर लेता है, तो जो दिया गया सहयोग है वही स्कैफोल्डिंग होता है। इस प्रक्रिया में बालक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण देकर सहयोग प्रदान किया जाता है। उदाहरण का मतलब हो गया कि आप उसे एग्जाम्पल दीजिए उसी तरह के क्वेश्चन का, और बताइए कि बालक जो है इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या गैर उदाहरण होता है कि हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, जिसको आप कहते हैं कि आधा सॉल्व करके आप उसको दे दीजिए कि ऐसे ऐसे शुरू होगा, या आप हिंट भी कह सकते हैं या क्लू भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्कैफोल्डिंग में। तो मैं ये बता रहा था कि स्कैफोल्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल, आप जब साइकिल चलाना सीख रहे होंगे, तो साइकिल चलाना सीखते समय आपको क्या बैठते ही आपने साइकिल चला ली होगी? नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आप चला सकते हैं, यानी कि आप चलाने तक पहुंच सकते हैं, वो आपका ZPD है। अभी आप कहाँ पे हैं कि आप सिर्फ 2 मीटर चला पा रहे हैं। ठीक, तो वो आपका वर्तमान विकास क्षेत्र कह सकते हैं, वास्तविक विकास क्षेत्र कह सकते हैं, वो है। अब आपके किसी ने भी, जो जिसको साइकिल चलाने आता हो, मोर नॉलेजेबल अदर ने आपको क्या हुआ होगा? सहयोग दिया होगा। क्या दिया होगा? सहयोग दिया होगा। सहयोग क्या है? पीछे से। ये सहयोग परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। क्या जब तक ज़िंदगी भर आप साइकिल चलाएंगे वो पीछे पीछे आपके दौड़ते हुए चलेगा? नहीं, उसने सिर्फ आपको पकड़ा करके और साइकिल का बैलेंस दिला करके और फिर हाथ छोड़ दिया, उसके बाद आपने साइकिल चला ली। यही है आपका स्कैफोल्डिंग। जो उसने पीछे से पकड़ा वो स्कैफोल्डिंग, यानी कि उसने जो टेम्पररी हेल्प दी वो स्कैफोल्डिंग। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, वो आपका ZPD। आप जो है, जिसने आपका पीछे से पकड़ा साइकिल का कैरियर या साइकिल को और सहयोग दिया, वो है मोर नॉलेजेबल अदर।
यही चीज़ आपको समझनी थी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई इससे बाहर से वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।